हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंडियन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरटीई उत्तराखंड। आरटीई उत्तराखंड के जैसे हमने कल ही एक वीडियो बनाई थी केंद्रीय विद्यालय की, केवी की। तो उसमें एज क्राइटेरिया और जो भी हमने जितने भी पॉइंट पर बात की थी उसी तरीके से वो गवर्नमेंट से संबंधित था। अब जो एक आरटीई उत्तराखंड में जो एडमिशन होते हैं, ये प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं हमारे उत्तराखंड में, जितने भी कॉलेज होंगे, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, जितने भी स्कूल हैं, हर स्कूल में जो है 25 बच्चे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रखे जाने होते हैं। ये कोटा जो है कम भर्ती हो सकता है, वो आप साइट पे चेक कर सकते हैं। फिलहाल उसके फॉर्म जो है वो आ चुके हैं, और किस तरीके से उसका फॉर्म का प्रोसेस है और क्या क्या एज क्राइटेरिया उसमें मांगा गया है, कौन सी एज के बच्चे किस क्लास के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को सबसे ज्यादा एज की ही चिंता रहती है कि किस तरीके से हमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, कि हमें कौन सा स्कूल कौन से उसमें मिल सकता है या नहीं। तो आज इन सारे ही पॉइंटों पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, और वीडियो में आपको लास्ट तक जो है वो बने रहना है। तो आज हम हर एक पॉइंट में जो भी आरटीई से संबंधित क्वेश्चन है आपके, अगर हमारा कोई पॉइंट रह जाता है आपको समझाने से, उसके बारे में भी आप जो है कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं, या आप हमारी मेल पर ही डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जो है आंसर बहुत आसान शब्दों में दिया जाए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, और वीडियो को हम थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। मैं इसकी जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, सर्च करते हैं आरटीई उत्तराखंड। इसकी जो मेन वेबसाइट है उसका लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करोगे, आरटीई उत्तराखंड पर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा छात्र पंजीकरण का। तो पंजीकरण किस तरीके से करना है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एज की। तो आप देख सकते हैं जो प्री प्राइमरी नर्सरी में जो एडमिशन लेते हैं उसमें 31 मार्च 2025 को 3 वर्ष पूर्ण बच्चे की जो है वो एज होनी चाहिए। अब उसकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के जो बच्चों की एज है, आप ये देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक एज होनी चाहिए, अगर प्री प्राइमरी में आप अप्लाई करते हैं तो। और अगर आप एलकेजी में अप्लाई करते हैं तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 एज होनी चाहिए। प्री प्राइमरी अगर यूकेजी में अप्लाई करते हैं तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक बच्चे की एज होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्लास में अगर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने बताया था कि केंद्रीय विद्यालय में 6 साल का मांगा है, तो इसमें भी सेम वही है। 31 मार्च 2025 को 6 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, यानी बच्चे की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक जो है वो बच्चे की एज होनी चाहिए। अब इसमें मेन चीज ये आती है कि हमें सिलेक्ट किस तरीके से करना है। अब देखिए, अगर जो आपके आसपास के जो स्कूल हैं, तो आप 3 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं उसमें आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो नियर बाय में होगा उसी में लेना है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारे पास में अगर हमें एडमिशन मिलता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ले जाने में जो है आसानी होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि जो प्राइमरी में है, जो प्री प्राइमरी में अगर हम सिलेक्ट करते हैं बच्चे, तो प्री प्राइमरी में स्कूल ज़्यादातर जो है आपको देखने मिल जाएंगे। अगर जो भी आपके आसपास के स्कूल होंगे, ज़्यादातर जो रजिस्ट्रेशन मिलेंगे आपको प्री प्राइमरी में मिलेंगे, और फर्स्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। यूकेजी और एलकेजी में 1 या 2 एडमिशन किसी स्कूल के होंगे, क्योंकि स्कूल जो रजिस्ट्रेशन करेगा अपने स्कूल में बच्चों के एडमिशन लेने के लिए, उसी के तहत आप उस स्कूल में जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपके पास में कोई स्कूल है, या आपके हम काशीपुर में ले लेंगे, अगर हमारे काशीपुर में कोई स्कूल है या साई पब्लिक स्कूल हो गया, अगर ये स्कूल है, इसने अगर प्री प्राइमरी में रजिस्ट्रेशन अपना कर रखा होगा तभी वो आपको प्री प्राइमरी वाले सेक्शन में शो करेगा। अगर उसने रजिस्ट्रेशन उसमें नहीं किया है तो वो आपको उसमें शो नहीं करेगा। तो ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो ज्यादातर कक्षा 1 यानी कि फर्स्ट क्लास में जो है एडमिशन इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, तो वो आपको फर्स्ट क्लास में मिलेंगे। या फिर ज्यादातर जो स्कूल हैं वो प्री प्राइमरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एलकेजी और यूकेजी एक दो ऐसे कोर्स हैं, यानी कि एलकेजी और प्री प्राइमरी एलकेजी और प्री प्राइमरी यूकेजी, इसमें 99% जो है स्कूलों के रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेंगे। कोई अगर 1 आध % अगर स्कूल को मिल जाता है तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वरना आप 1 साल का वेट करना पड़ेगा, अगले साल अप्लाई उसके लिए कर सकते हैं। ज्यादातर आपको स्कूल जो देखने मिलेंगे वो कक्षा फर्स्ट में ही मिलेंगे। उसके लिए बच्चे की एज जो है वो 6 साल पूर्ण हो जानी चाहिए, वो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एज का सेक्शन।
अब दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं छात्र पंजीकरण पे। जैसे ही आप छात्र पंजीकरण पर क्लिक करते हैं, अब दोस्तों जैसे ही आप छात्र पंजीकरण पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है एक विंडो का पॉपअप इस तरीके से जो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए, जैसे ही आपने ये ओपन किया तो यहाँ पर अब आपके 5 सेक्शन ओपन होंगे, जिसमें सबसे पहले दिखाएगा आपको पर्सनल डिटेल, सेकंड में आएगी पेरेंट डिटेल, थर्ड में एड्रेस डिटेल, फोर्थ में डॉक्यूमेंट्स और फिफ्थ में आएगा सिलेक्ट स्कूल। तो यहाँ पर जो भी इसमें मांगा गया है, जैसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम, तो आप एक बार सही से उसको फॉर्म को फिल करें। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, डीओबी सिलेक्ट करनी है, फोटो अपलोड करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट जो है सेक्शन में पहुंच जाएंगे। अभी मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ तो आपको मैं डायरेक्ट इसी तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि सेकंड ऑप्शन में क्या आना है। जब आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सेकंड ऑप्शन में पेरेंट डिटेल मांगेगा, यानी कि पेरेंट इनके क्या करते हैं। ठीक है, उसी के नीचे जब बात आएगी कि आप किस चीज से अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप एससी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं या आय प्रमाण पत्र से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर लें कि किस चीज से आपको ये अप्लाई करना है, किस चीज में आपको बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो है वो रिप्लाई इसमें दे सकूँ। थर्ड ऑप्शन आएगा एड्रेस प्रूफ का। मेन जो है वो थर्ड ही ऑप्शन है। जब थर्ड में आप सिलेक्ट करते हैं, आपको एक तो रूरल और अर्बन सिलेक्ट करना है। रूरल और अर्बन, यानी कि रूरल अगर सिलेक्ट करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के आपके कॉलेज स्कूल दिखाई देंगे, अर्बन आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको शहरी क्षेत्र के जो है वो स्कूल इसमें नजर आएंगे। अब उसमें सिलेक्ट करने में वहीं पर एक ऑप्शन आएगा कि जब आप सिलेक्ट करते हैं कि यार हमने कि हम है तो वार्ड नंबर 5 में, लेकिन हमें जो है एडमिशन जिस स्कूल में है वो वार्ड नंबर 7 में है, तो आप वहां पर वार्ड नंबर 7 वही ही सिलेक्ट करेंगे अगर आपको वो स्कूल चाहिए तो सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे नीचे आएगा आपके में एड्रेस। वहां पर आप एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस आप वही डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में है, यानी कि जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट में एड्रेस है आपको एड्रेस वही डालना है। लेकिन आप जो आपको वार्ड सिलेक्ट करना है वो आपको वार्ड उस स्कूल के हिसाब से सिलेक्ट करना है जिस स्कूल में आप एडमिशन चाहते हैं। तो ये वाला हो गया। फिर फोर्थ सेक्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स का। उस डॉक्यूमेंट में आपको जो है वो क्लिक करना है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट में, जिसमें डीएल भी मांगेगा, वोटर आईडी मांगेगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो उस पर आप टिक कर देंगे। वही डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करने हैं। फोर्थ ऑप्शन आएगा सिलेक्ट स्कूल। जब फिफ्थ सेक्शन में आप जाएंगे सिलेक्ट स्कूल में, जो आपने वार्ड सिलेक्ट किया होगा उस स्कूल के जितने भी वार्ड के जितने भी स्कूल वहां पर दे रखे होंगे वो सारे आपको स्कूल में वहां पर शो होने शुरू हो जाएंगे। आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस आपको क्या लेनी है, इस तरीके से। उसके बाद आप जैसे ही फाइनल सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ जो डाउनलोड होगी उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद उसके 2 सेट आपको बनाने हैं। 2 सेट आपको उसके बनाने के बाद जब आपके 2 सेट आपके दोस्तों जो भी नियर बाय में आपके ब्लॉक पड़ता है उस ब्लॉक में आपको जो है ये फॉर्म जो है सबमिट करना होगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपको उसके अंदर लगाने हैं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप फॉर्म फिल करते वक्त वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं करना। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद जब आपके पास पीडीएफ आ जाती है तो उनके 2 सेट बना के और फोटो कॉपी के भी 2 सेट बना के आपको ब्लॉक में जो है वो सबमिट कर देना है। ब्लॉक में सबमिट होने के बाद ही वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे या वहीं से उसका जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है कि किस तरीके से मतलब किसको एडमिशन मिलना है या नहीं मिलना है। वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से और दी कैटेगरी के हिसाब से, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, उसके हिसाब से जो है वो आपको एडमिशन दिया जाएगा किस तरीके से किसको बच्चे का एडमिशन नंबर आना है नहीं आना है। फिर आप जो है जब इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी उसमें आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे का किस स्कूल में नंबर आया है या किस स्कूल में नहीं आया है। तो इस तरीके से जो है आप इसका वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो कल जो हमारी वीडियो थी वो थी क्या नाम है, केवी काशीपुर के उसमें। आज की जो वीडियो है हमारी वो हमारी वीडियो है आरटीई उत्तराखंड, जो कि प्राइवेट स्कूलों में जितने भी एडमिशन होते हैं उनके लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो से संबंधित कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप जो है हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट भी आप नहीं करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस मेल पर जो है हमसे सीधा राब्ता कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको सही और एक आसान भाषा में जो है हम इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी परेशानी का सामना आगे ना करना पड़े। तो आप दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी पेरेंट्स के पास ये जो है इन्फॉर्मेशन आप
पहुंचा सकें, ताकि वो भी इस सुविधा का जो है वो फायदा ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।